शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मार्केट जो है उतार चढ़ाव का मार्केट होता है। उतार चढ़ाव के मार्केट में कुछ शेयर ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं। एक नॉर्मल थिंकिंग है, पर हमें पता होना चाहिए कि कौन से शेयर ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या हो सकते हैं। ये जानते रहना हमारा काम है, क्योंकि हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि उसने जो शेयर में इन्वेस्ट करा है और ये जो अतिरिक्त जो शेयर है, जो उसके कॉम्पिटिटर है, शायद उसके सेम ग्रुप में हो सकते हैं, तो इसमें उनके परफॉर्मेंस क्या चल रहे हैं, ताकि उसके आने वाले नियोजन और प्लानिंग के लिए पता चले। आइए देखते हैं कौन से शेयर है, क्या फंडामेंटल्स है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कंपनी में कर चुके हैं मदरसन सुमी वायरिंग कंपनी। अभी मदरसन सुमी के ये कंपनी ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने के बाद ये कंपनी मार्केट में नई नई लॉन्च हुई थी। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो कंपनी 1 अप्रैल से अस्तित्व में आई हुई है। अगर वहाँ 64.75 पे कंपनी ट्रेड कर रही थी जब से कंपनी लॉन्च हुई थी। बाद में अभी कंपनी 79.75 पे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। और मार्केट कैप देखेंगे तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो कंपनी मिड कैप टाइप में है। और मदरसन सुमी का इसका पास सिम्बॉल है, तो उसमें कोई मतलब संभावना और शंका वाली बात ही नहीं। तो ये कंपनी जो है आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये कंपनी अच्छी कर रही है, और जो कंपनी अच्छी कर रही है वो मस्ट भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और इन्वेस्ट करना कि नहीं करना, फंडामेंटल्स देख के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी आपके रडार पे होना चाहिए, इसके लिए हम आपके लिए लेके आए। आगे देखते हैं नेक्स्ट कंपनी जो अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और दौड़ रही है। कंपनी का नाम है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो कंपनी आज 3% के आसपास भागी है। 2969.95 कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और सुबह से कंपनी थोड़ा सा अप डाउन वाला ट्रेंड अच्छा खासा मूव कर दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो 3% के आसपास अभी आपको दिख रहा है। कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे तो 3020 है। तब कंपनी 3020 के ऊपर जाने में कोई टाइम नहीं। अगर आप यहाँ देखेंगे आज का चार्ट पैटर्न, तो आज भी कंपनी 3003 को टच 3010 को टच करके आ चुकी है। मतलब कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये भी कंपनी अच्छी खासी दौड़ रही है। इसमें अगर आप इन्वेस्टेड होंगे प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और नई इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इसमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है कंपनी में। जो कंपनी दौड़ रही होती है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी रुकने के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करने के बाद कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई भी कंपनी में। यानी ट्रांसमिशन आपकी वॉच लिस्ट में आप चाहो तो रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। ये हमने एक दो बार और कवर कर चुके हैं, अपार इंडस्ट्रीज़। अपार इंडस्ट्रीज़ अगर देखेंगे तो यूनिफ्लेक्स केबल्स अपार इंडस्ट्रीज सब्सिडरी कंपनी है। और फुल स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम स्पेशलिटी, अच्छा खासा ग्रुप है अपार इंडस्ट्रीज़ का अगर आप देखेंगे तो। और इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी पुरानी कंपनी है। और अभी आप कंपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑल टाइम है 1077.70 है। तो अभी फ़िलहाल में लगा है कंपनी का ऑल टाइम है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ये देखिए कितना एक महीने में कितना वोलेटाइल है कंपनी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है उन्होंने पैनिक करने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। और जब नीचे भी जाती है तो कंपनी उसी रिबोट में ऊपर आती है। तो एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। तो ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो आप इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वॉच लिस्ट में मस्ट भी इसको ऐड कीजिए। आने वाले समय में ये कंपनी आपको मल्टीपल जनरेट करके दे सकती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी कंपनी ऑल टाइम हाई पे जब भी कोई कंपनी ट्रेड करती है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी उसके आगे कितनी जाएंगी किसी को कुछ पता नहीं होता है। कंपनी जब रुकती है कहीं ना कहीं, ऊपर जाने के बाद नीचे आने के बाद कहीं जब भी कंपनी रुकी है तब आप कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कंपनी में आपको अच्छे खासे गैप अगर दिख जाते हैं तो ऐसे में इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। तो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं जो अच्छी खासी ट्रेड कर रही है अभी इतने में, इथॉस करके है। ये भी न्यू लिस्टेड कंपनी है। अगर आप देखेंगे इसका ये लिस्ट हुई थी 3 जून को। 3 जून से अगर देखें तो ओवरऑल बड़े 2 महीने भी हुए नहीं कंपनी को। तो 2 महीने में कंपनी ने 15.5% की रिटर्न दी थी। तो अच्छे खासे रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए अपने इन्वेस्टर को। और चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी अप डाउन भी अच्छा खासा कंपनी का फ्लो है। सेम कंपनी 777 पे नीचे जा चुकी है और अभी कंपनी 860 पे ट्रेड कर रही है। ये भी कंपनी अच्छी है। कंपनी जो अगर देखेंगे तो 875 का कंपनी ऑल टाइम है, 2 वीक है, तो अभी भी आसपास लगा है। और अभी अभी ऐसे में कंपनी 860 पे ट्रेड कर रही है। तो आने वाले समय में ये भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। हाँ, इस कंपनी में अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी ये कंपनी नई कंपनी है, अभी कितनी ऊपर जाएंगी कितनी नीचे जाएंगी ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, आप थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट करने का स्कोप है। ऐसा नहीं कि आपकी जेब में अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये आप इन्वेस्ट कीजिए। आपकी जेब में 100 रुपये है तो 20 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप की एक कंपनी है। तो बाकी अगर ऊपर जाएंगी तो अच्छा ही है, नीचे जाएंगी तो और उसमें 20 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। ऊपर जाएंगी तो प्रॉफिट का मज़ा लीजिए।
तो ऐसी कंपनी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लायक अभी ये कंपनी है, क्योंकि अभी कंपनी का रिजल्ट आना बाकी है और कंपनी का अभी फ्लो ऑफ चार्ट बनना बाकी है। तो इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, बस इन्वेस्ट करके रख देना। अगर इन्वेस्ट करने की इंटरेस्टेड होगी, रिस्की फैक्टर सबसे बड़ा ये रिस्की फैक्टर वाली कंपनी है कि आपको रिस्क ऊपर भी है और नीचे भी, दो साइड वाली रिस्क वाली कंपनी है। तो इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, स्टे कंटिन्यू विथ अस।